आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए नेट और जेआरएफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 9। ओके, वीडियो स्टार्ट करने पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो का हर क्वेश्चन को पॉज करिए और उसका खुद आंसर देने का ट्राई करिए, उसके बाद आंसर देखिए। ओके, और लास्ट में कितना क्वेश्चन राइट हुआ आपका कमेंट में जरूर डालिए। ओके, अभी चलते हैं आज का क्वेश्चन के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एग्री बिजनेस कॉइन्ड बाय होम। ओके, तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में बोला है वीवर एंड व्हाटमोर, ऑप्शन बी में बोला है वीवर एंड वुड्स, ऑप्शन बी सी में बोला है डेविस एंड वुड्स, ऑप्शन डी में बोला है डेविस एंड गुलबर्ग। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, डेविस एंड गुलबर्ग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors are responsible for sparse population। क्वेश्चन में बोला है स्पार्स पॉपुलेशन, तो ये किसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है फ्लैट प्लेन्स एंड एबंडेंट रेनफॉल, ऑप्शन बी में बोला है रॉक टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, ऑप्शन सी में बोला है फर्टाइल सॉइल एंड एबंडेंट रेनफॉल, ऑप्शन डी में बोला है रॉक्ड टेरेन एंड फेवरेबल क्लाइमेट। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉक्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशियल प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन वाज प्रोपोज्ड इन इंडिया बाय 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में बोला है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एनोमली रेफर्स टू। तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, ऑप्शन बी में बोला है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, ऑप्शन सी में बोला है डिपर्चर फ्रॉम अ रेफरेंस वैल्यू और लॉन्ग टर्म एवरेज, ऑप्शन डी में बोला है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। तो इस 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिपर्चर फ्रॉम रेफरेंस वैल्यू और लॉन्ग टर्म एवरेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, next question, which of the following presents an example of compact state। ओके, compact shape। तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, सोमालिया। तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो कॉम्पैक्ट स्टेट का शेप का एग्जाम्पल है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, जिम्बाब्वे। थोड़ा और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन रिलेटेड। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन देखने मिलता है। ओके, बाउंड्री बेस्ड ऑन साइज एंड शेप, बाउंड्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड शेप डिवाइडेड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट। ओके, परफोरेटेड स्टेट, पोरप्टेड स्टेट, इलोंगेटेड स्टेट, कॉम्पैक्ट स्टेट, फ्रैगमेंटेड स्टेट। ओके, तो परफोरेटेड जो स्टेट है उसका एग्जांपल है साउथ अफ्रीका, इटाली। ओके, पोरप्टेड स्टेट है थाईलैंड, कॉन्गो, DRC। इलोंगेटेड स्टेट नॉर्वे, चिली, वियतनाम। कॉम्पैक्ट स्टेट रुवांडा, केनिया, पोलैंड। फ्रैगमेंटेड स्टेट इंडोनेशिया, फिलीपींस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is concerning Mesai is not correct। इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। कैटल इज considered by Mesai as the most valuable resource in their economy, ऑप्शन बी में बोला है बिसाइड कैटल गोड्स आर कीप्ड फॉर मिल्क,
ऑप्शन सी में बोला है दे थ्रेड द कैटल विद रेस्पेक्ट एंड आर नेवर स्लैटर्ड फॉर फूड। ऑप्शन डी में बोला है दे लिव इन फेंसिड विलेज कॉल्ड कैरल। ओके, इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड्स कैटल गोट्स आर कीप्ड फॉर मिल्क। ओके, बी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेशन इन द डेजर्ट कैन स्कोर आउट लार्ज और स्मॉल डिप्रेशन कॉल्ड। ओके, तो इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला है इरोशनल बेसिन, ऑप्शन डी में बोला है डिप्रेशन पेन्स, ऑप्शन सी में बोला है डिफ्लेशन हॉलो और ब्लाउट्स, ऑप्शन डी में बोला है इरोशनल पेन्स। ओके, तो इसी 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिफ्लेशन हॉलो एंड ब्लोआउट्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल नेस रेफर्स टू। ओके, इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी में बोला है फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, ऑप्शन सी में बोला है इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एंड प्लांट, ऑप्शन डी में बोला है नन ऑफ द अबव। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, functional role of an organism in ecosystem. Okay, clear. Next question. Next question, as per the north south line of the Brent report 1980, which continent as a whole falls into developing countries category। इसी क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एशिया, बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो इसी क्वेश्चन का जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अमेरिका। ओके, तो ब्रेंटेड रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ब्रेंटेड रिपोर्ट is the report written by the independent commissions first chaired by Willy Brandt in 1980, okay, 1980, to review international development, okay, international development issue. The result of this report provided an understanding of drastic difference in the economic development for both north and south hemisphere of the world. Okay, clear. Next question मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बोला है इंक्लिनेशन ऑफ द रॉक, बी में बोला है डिफरेंस डायरेक्शन पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन एंड राइट एंगल टू द डिप, ऑप्शन सी में बोला है फीचर्स स्लर्टिंग फ्रॉम द lateral force of the compression, डी में बोला है फीचर रिजल्टिंग फ्रॉम टेंशंस, और लिस्ट 2 में बोला है फोल्ड स्ट्राइक डीप। ओके, तो इसी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का जो डेटा है उसको कंपेयर करना होगा। तो पहला था द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीप। ओके, वो होगा डीप। द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉक, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है डीप, और द डायरेक्शन पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्राइक। ओके, द डायरेक्शन पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, उसका जो राइट कॉम्बिनेशन है वो है स्ट्राइक। नेक्स्ट है द फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम लैटरल फोर्स ऑफ कंप्रेशन। ओके, उसका राइट आंसर कॉम्बिनेशन है फोल्ड। ओके, लास्ट डी फीचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम टेंशन, इसका कॉम्बिनेशन होगा फॉल्ट। तो इसीलिए इसी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर डालिए कितना आपका राइट आंसर हुआ। ओके।